जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। आत्मा के मार्ग की पहचान और श्री कृष्ण का दर्शन। भारतीय दर्शन में आत्मा का महत्व सर्वोपरि है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान और उसके मार्ग पर चलना है। जो अपने आत्मा के मार्ग को पहचानता है वह कभी भी असफल नहीं होता। ये कथन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे सांसारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के विचारों में आत्मा की शुद्धता, धर्म का पालन, निष्काम कर्म और भगवत भक्ति, ये सभी तत्व आत्मा के मार्ग को पहचानने में सहायक हैं। आत्मा का अर्थ और उसका मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी, अजर, अमर और नित्य है। वह न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है और न तलवार से काटी जा सकती है। आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा का मार्ग वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है तब वह जान जाता है कि वह न तो केवल ये शरीर है, न ही उसकी इच्छाएं, बल्कि वह परमात्मा का अंश है। तब उसका लक्ष्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं रहता, बल्कि वह धर्म, ज्ञान और मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, आत्मा और कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति आत्मा के मार्ग को पहचान लेता है तब वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, केवल कर्तव्य समझकर। ऐसा व्यक्ति असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए सफलता केवल बाह्य परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मसंतोष है। धर्म और आत्मा का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म केवल बाह्य क्रियाओं का नाम नहीं, बल्कि वह मार्ग है जो आत्मा को उसकी प्रकृति के अनुकूल चलने में सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है, उसकी प्रकृति, गुण और कर्मों के अनुसार। जब कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचानकर उस पर चलता है तब वह आत्मा के मार्ग पर होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अध्याय 3 श्लोक 35। अर्थात अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म चाहे कितना ही उत्तम क्यों न लगे, उसे अपनाना खतरे से भरा होता है। असफलता का डर क्यों नहीं रहता। आत्मा के मार्ग को पहचान लेने के बाद व्यक्ति जान जाता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सफलता हो या असफलता, आत्मा के विकास का एक चरण है। तब वह हार से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि हार भी उसे कुछ सिखा रही है। जब लक्ष्य आत्मा की प्रगति हो तब सांसारिक असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता क्या है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता वह है जो आत्मा को परमात्मा के निकट लाए। भौतिक उपलब्धियां क्षणिक है, किंतु आत्मा की उन्नति चिरस्थायी है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित कर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। भक्ति और आत्म साक्षात्कार। भक्ति योग भी आत्मा के मार्ग पर चलने का एक प्रमुख साधन है। जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण में आता है तब उसका अहंकार समाप्त होता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। यह अंतिम उपदेश है। जब व्यक्ति आत्मा के मार्ग को पहचान लेता है तब वह अंततः ईश्वर की शरण में आ जाता है। योग, आत्मा से जुड़ने का साधन। श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये सभी मार्ग आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हैं। योग का अर्थ ही है जुड़ाव, और यहाँ ये जुड़ाव आत्मा और परमात्मा के बीच का है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में योग की भावना रखता है तब वह आत्मा के मार्ग पर होता है। श्री कृष्ण के जीवन से उदाहरण। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही आत्मा के मार्ग का आदर्श उदाहरण है।
वे एक राजा भी थे, राजनीतिज्ञ भी, मित्र भी और गुरु भी, लेकिन हर भूमिका में उन्होंने धर्म, सत्य और आत्मज्ञान का अनुसरण किया। उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ या भौतिक सफलता को प्राथमिकता नहीं दी। कुरुक्षेत्र में भी वे स्वयं युद्ध नहीं लड़े, बल्कि मार्गदर्शन देकर अर्जुन को आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक संदर्भ में श्री कृष्ण के विचार। आज के युग में जब मनुष्य भौतिकता और प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, श्री कृष्ण के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। आज व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, वह आत्मा नहीं, केवल एक उपभोक्ता बनकर रह गया है। ऐसे में गीता और श्री कृष्ण के विचार हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता आत्मा की संतुष्टि में है, न कि बाह्य साधनों में। निष्कर्ष, जो व्यक्ति आत्मा के मार्ग को पहचानता है, वह अपने जीवन का उद्देश्य जान लेता है। उसके लिए सफलता और असफलता के पारंपरिक मापदंड अर्थहीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण का दर्शन हमें सिखाता है कि आत्मा की यात्रा में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक अवसर है आत्मज्ञान का। जो इस मार्ग पर दृढ़ रहता है, वह न केवल जीवन में शांत और संतुलित रहता है, बल्कि वह परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। अंत में यही श्री कृष्ण का सार है, स्वयं को पहचानो, अपने धर्म को समझो और कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है और उस पर चलने वाला कभी असफल नहीं होता।